दोस्तों, फिजा फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार और जमी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, फ्रूट चाट और क्रीम चाट, जो कि बहुत ही मजेदार होती है। फ्रूट जैसा कि आपको पता है कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो माह रमजान आने वाले हैं, तो हम उसके लिए सोचते हैं कि हम इस दफा क्या क्या बनाएं। तो उसके लिए मैं आप लोगों का जो मसला है होता है कि क्या बनाएं, उसका वो हल करने जा रही हूँ। तो मैं आज 2 टाइप की चाट बनाऊंगी जो बहुत ही ज्यादा माह रमजान में खाई जाती है। सारा दिन फास्टिंग के बाद हम तली हुई चीजें, इस तरह की चीजों से अक्सर परहेज करते हैं, तो हम फ्रूट ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे लाल बटन, सब्सक्राइब के बटन को जरूर प्रेस करें। इसमें आपका भी भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताएं और इसको ट्राई भी करें। तो आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो है स्ट्रॉबेरी, अंगूर, इस तरह के जो सीजन के फल होते हैं, अनार, सारे ये मैंने फल ले लिए हैं, ये आपके सामने हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये फल काट लूंगी। सबसे पहले मैंने ये सेब लिया है, तो सेब इस तरह का लें या आप दूसरा गोल्डन वाला लें, तो जो भी आपको पसंद हो वो लें। मैं फ्रूट चाट में इस तरह का सेब लेती हूँ, ये अच्छा भी होता है और जो है इसको सारे लोग खा सकते हैं, जो शुगर पेशेंट होते हैं या बीपी के जो भी मसले, जिनको मसाइल होते हैं, वो ये सेब खा लेते हैं। तो इसको मैं जो है कट कर लूंगी। इसके इस तरह से मैं ये जो है अंदर के जो ये जो बीज वगैरह जो होते हैं इस तरीके से निकाल लूंगी। जो हम क्रीम चाट बनाएंगे उसके लिए मैं सेब के छिलके उतार लूंगी। ये जो छिलके होते हैं ये भी उतार लूंगी, क्योंकि अभी मैं दूसरी चाट बना रही हूँ, चटपटी चाट फ्रूट की। तो अभी उसके लिए मैं एप्पल नहीं काटूंगी, इसके छिलके, इन सारी सब फ्रूट्स को, फल को मैंने अच्छे से धो लिया है, धो के इनको खुश कर लिया है। तो आप भी जब भी फ्रूट लाएं तो धो के रखें, उसको फ्रिज में रखें या बाहर रखें, तो अच्छे से उनको वॉश करके फिर रखें, ताकि बच्चे या जो भी आए उठा के खाते हैं तो वो अच्छे से धुले हुए हों। तो ये मैं 2 एप्पल काट लूंगी इसमें। ये भी हम दूसरी चटपटी चाट बनाने लगे हैं। तो इनको, सेब को हम इस तरीके से ये इसके 4-5 पीसेस करके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इस तरीके से। आप अगर मोटा रखना चाहें तो मोटा भी रख सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो, या अपनी पसंद के मुताबिक काट लें फ्रूट। तो सेब मैंने काट लिए। अब ये मैं अमरूद देखूंगी, अमरूद को आप चेक करके अच्छे से काटें, ताकि, क्योंकि आजकल जो है वो थोड़े सही नहीं आ रहे। मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे वाले लूं। तो ये मैं इसके बीज नहीं डालूंगी, इस तरीके से काट के मैं डालूंगी, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो ये जो बीज होता है थोड़ा सख्त होता है, तो बच्चों के पेट में दर्द भी पड़ सकता है। अगर आप बड़े खा रहे हैं तो ये बीज जरूर खाएं, ये बहुत फायदेमंद होता है। तो ये मेरे बच्चे हैं छोटे, तो वो भी खाएंगे, इसलिए ये मैं बीज नहीं डालती। इस तरह निकाल के और इसको अच्छे से चेक करके मैं, अमरूद ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना भी डालें, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने इन सारे फलों को अच्छे से धो के रखा है। अमरूद भी आप अपने हिसाब से मर्जी से काटे, जितने आप मोटे, आपको पतले, जैसे भी पसंद हो वैसे आप कट कर सकते हैं। अब इसमें मैं कुछ स्ट्रॉबेरीज ऐड करूंगी। स्ट्रॉबेरीज आपको जितनी पसंद हो आप उसी हिसाब से डालें, जितनी आप ज्यादा खा सकें तो उस तरह से डालें। इसको इस तरीके से इसके जो है छिलके उतार के, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सीजन है और ये बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जिस तरह ये कलर होता है इसका, इस तरह से ये खून भी बनता है। तो बच्चों को खुद आप स्ट्रॉबेरी जरूर खाया करें। इसका शेक, इसका मजेदार सा शेक भी बनता है, शेक बना के पिए। इसके बहुत सारे डेजर्ट बनते हैं, बहुत
मज़े के होते हैं। जिस भी फॉर्म में बच्चे खाएं, बड़े या बच्चे, तो फ्रूट खिलाया करें, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अब इसमें मैं अंगूर ऐड करूंगी। अंगूर आप जो आपको पसंद हो, ये मुझे ये मिले हैं, तो इसमें कुछ मैं तोड़ के डाल दूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने सारे फ्रूट अच्छे से धो के रखे हैं, और हमारे घर में जब फ्रूट आते हैं तो हम पहले उसको अच्छे से मसल के इनको वॉश करके फिर रखती हूँ मैं, ताकि बच्चे जब उठाएं तो आगे से धुले हुए हों। पता है, आपको पता है कि बच्चे और जो हमारे घर के मर्द होते हैं बड़े लापरवाह से होते हैं, तो जो चीज़ आती है वो उठा के ऐसे ही खा लेते हैं। तो ये दूसरे टाइप के अंगूर हैं जो ब्लैक वाले होते हैं, लेकिन वो ब्लैक नहीं मिले और इस कलर के मिले हैं। अभी इनका कलर ब्लैक नहीं हुआ, तो ये वाले अंगूर भी डालेंगे हम। 2 टाइप के अंगूर, आपको जो भी फ्रूट, सीजन का फ्रूट पसंद हो आप बना सकते हैं उससे। बस मैं इसमें इतना डालूंगी, और इन सारे जो है ग्रेप्स अंगूरों को मैं कट कर लूंगी इस तरीके से, जितने ये, क्योंकि ये बड़े बड़े हैं, इसके मैं 4 पीस करूंगी। तो ये देखें, ये जो है अब इसमें जो रह गए थे ये बनाना और ये खजूर भी। खजूर ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, अगर आपको अच्छी लगती है। ये मुझे अच्छी लगती है इसमें, तो मैं ये ऐड करूंगी। 2 मैंने बनाना काटे हैं, और ये ऑरेंज है, इसके बीज वगैरह निकाल के इसके टुकड़े कर लिए हैं। इस तरह सारी चीजें इसमें ऐड करेंगे। तो ये बाउल हमारा जरा छोटा पड़ गया है, तो ये मैंने बड़ा बाउल ले लिया है, इसमें चीजें मैं ट्रांसफर करूंगी। इसको साइड पे रखेंगे। इसमें ये मैंने अनार निकाल लिया है, ये 2 बड़े अनार हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करूंगी, बाकी मैं रख दूंगी दूसरी चाट के लिए। तो इसमें जाएगा जी ये लेमन, ये 2 लीमू का जूस है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है। लीमू से ये होता है कि जो हमारे फ्रूट होते हैं वो काले नहीं होते, और उनका कलर जो है वो फ्रेश रहता है। तो ये आपको जितना पसंद हो अपनी पसंद से डालें। तो इसमें मैं एक बेहतरीन किस्म की चीज़ डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा धनिया और पुदीना ग्रीन। इससे इतना अच्छा फ्लेवर आता है, इतना मज़ा आता है जब ये मुंह में जाती चाट जाती है ये। तो अगर ये आपको नहीं पसंद तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना डालें। तो मुझे ये पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ी सी इसकी पत्तियां इस तरह से ऐड करूंगी। ये बहुत मज़े का लगता है। इसमें हम लोग रोस्टेड ज़ीरा ऐड करेंगे। ये मैं ज़ीरा रोस्ट करके एक ही दफ़ा रख देती हूँ, और क्योंकि मैं हर खाने में ज़ीरा लाजमी डालती हूँ, तो ये आप अपनी पसंद के हिसाब से डालें। मैं ½ टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। इसमें हम काला नमक ऐड करेंगे। काला नमक आपको जितना पसंद हो, मैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर इसमें काला नमक ऐड करूंगी। इसमें चाट मसाला जाएगा। चाट मसाला भी जितना पसंद हो, मैं ये भर के 1 टीस्पून के बराबर ये इसमें ऐड करूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार। और इसमें चीनी भी डाल सकती है, वो मैं नहीं डालती क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा चीनी नहीं खाई जाती, तो मुझे शुगर का इशू भी है, तो घर में बच्चों को भी नहीं पसंद। तो चीनी भी डाल सकती है, वो आपकी मर्जी, आप डालें, मैंने नहीं डाली। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, हमारी मज़ेदार सी चाट बन चुकी है। थोड़ी सी मैंने चखी है कि इसमें चाट मसाला वगैरह कितना है, तो ये परफेक्ट है सारा। तो ये आप माह रमजान में ज़रूर बनाएं, कि ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जो है सेहतमंद चीज़ होती है। तली हुई चीज़ों से ज़्यादा ये अच्छी होती है। इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी इस तरह से। ये थोड़ा सी और इस तरह कलरफुल ये डाल के, और ये पुदीने की जो पत्तियां हैं, धनिया और पुदीने की मिक्स पत्तियां, इससे ये देखिए इस तरीके से जैसे ग्रीन ग्रीन सा अच्छा सा कलर आ गया। तो ये देखिए
हमारी जो है मज़ेदार सी मसालेदार चटपटी सी खट्टी मीठी जो है चाट हमारी तैयार है। तो इसको हम साइड पे रखेंगे। हम अब दूसरी चाट की तैयारी करते हैं। तो हमारे जो है फ्रूट चाट जो है एक चाट तैयार हो चुकी है। अब हम ये दूसरी जो है क्रीम चाट बनाएंगे। क्रीम चाट के लिए भी मैंने सेम फ्रूट ले लिए हैं, बस फर्क इतना है कि मैंने एप्पल को जो है मैंने छिलके उतार के इसको काटा है और दूसरी वाली चाट में छिलके नहीं उतारे थे, मैंने हाथ अच्छे से धो लिए। आप भी कोई काम करें तो अपने हाथों की सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि हाथ हमारे काम करते हुए हाथ हमारे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये बनाना है, ये 3 बनाना है। ये इसमें ऐड करूँगी मैं। ये स्ट्रॉबेरी है, ये स्ट्रॉबेरी को काट के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, ये इसमें जाएंगे। ये खजूर है, इसमें ये खजूर जाएगी। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, टेस्ट के आपके पसंद के मुताबिक आप जो ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाले। ये जो रेड ग्रेप्स होते हैं ये वो हैं, इनके भी मैंने 2 कट पीसेस कर लिए हैं काट के। ये ग्रीन ग्रेप्स हैं जो है, इसके भी 4 पीसेस कर लिए हैं। ये इसमें जाएंगे। इसमें अनार जाएंगे। ये देखिए अनार डालेंगे हम इस तरह, अनार जाएंगे। और इसमें जो दूसरी चीज जाएगी वो ये है, ये व्हिपिंग क्रीम है। तकरीबन छोटा जो कप होता है वो छोटे वाला कप, वो 1 कप व्हिपिंग क्रीम है और 2 कप जो है कंडेंस्ड मिल्क है। इसको मैं अच्छे से बीट कर लूंगी, मिक्स कर लूंगी। अगर आपके पास दूसरा इलेक्ट्रिक बीटर है तो उसे जल्दी हो सकता है, मेरे पास इस टाइम लाइट नहीं है। इसको मैं हाथ से करूंगी इस तरह। तो ये देखिए हमारी जो है ये क्रीम, व्हिपिंग क्रीम जो है, ये मैंने अच्छे से इसको इस तरह से कर लिया है, फेंट लिया है, बीट कर लिया है। तो इसमें इसको इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट जो हमारी क्रीम है तैयार हुई है। ये देखिए आप इसमें चाहें तो काली ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें हल्का सा जीरा बेशक आपको अगर पसंद हो तो डाल सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई है। तो मैं इसमें कुछ भी डालूंगी क्योंकि वो जो है नहीं खाते। तो माह रमज़ान में भी हम इसी तरह मैं बनाती हूँ। इस जो क्रीम चाट होती है इसमें हम कुछ भी नहीं डालती, जस्ट फ्रूट और क्रीम होती है। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो हमारी ये दूसरी क्रीम भी तैयार है, इसको मैं डिश आउट कर लूंगी। तो ये देखिए हमारी जो है क्रीम चाट भी तैयार है। इसको भी हम थोड़े से रेड अनार से इस तरीके से थोड़ा गार्निश कर लेंगे। ये इस तरह से गार्निश किए हुए अच्छे लगते हैं। इसको मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, आप चाहे कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे पुदीना, स्ट्रॉबेरी या कुछ भी। इसमें थोड़ा सा ये और थोड़ा सा हम इसको पुदीना से भी गार्निश करेंगे। क्योंकि पुदीने का जो फ्लेवर होता है वो बहुत, उसकी खुशबू जो होती है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और जिस तरह मुझे पसंद है इसी तरह मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो ये देखिए ये हमारी मज़ेदार सी क्रीम चाट भी तैयार है। तो हमारी ये 2 टाइप की चाट तैयार हैं। जो माह रमज़ान में होता है कि मसला हम क्या बनाएं, आप एक दिन इस तरह की चाट बना लें, दूसरे दिन क्रीम चाट बना लें, फिर एक दिन कुछ पकौड़ा बना लें, कुछ इस तरह की चीज़ें बना के। तो
जो है ये जो मैंने इसमें व्हिपिंग क्रीम डाली है, तो अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप दूसरी जो टेट्रा पैक वाली क्रीम होती है वो भी कंडेंस्ड मिल्क के साथ इस तरह फेंट के डाल सकती है, उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसमें डाल सकते हैं वो क्रीम भी। तो हम माह रमजान में हमारा दिल करता है कि हम कोई हेल्दी चीज़ खाएं, तो ये बहुत ही हेल्दी होती है क्योंकि ये सीजन के फ्रूट होते हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप ज़रूर आके उसको लाल जो सब्सक्राइब का बटन है वो प्रेस ज़रूर किया करें और लाइक भी करते जाया करें। तो अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत और इजाफा अता फरमाए। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।